श्री स्वामी नारायण की आरती में डूबे ये भक्त। मौका है अन्नकूट पूजा का। 1001 तरह के पकवान। ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में अन्नकूट का त्योहार स्वामी नारायण संस्था की ओर से बड़े स्तर पर मनाया गया। इस त्योहार की महत्वता के बारे में हमें बैप्स वॉलंटियर रितेश ने विस्तार से बताया। अन्नकूट मतलब जो साल की पहली फसल होती है अपनी, जो अनाज हम घर पे लाते हैं, तो इस समय फसल में हार्वेस्टिंग हो जाती है और वो जो हार्वेस्टेड फूड में से जो पहली हम रसोई बनाते हैं उसको हम अन्नकूट के प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाते हैं। और फिर पूरे साल वो गेहूँ चावल हम यूज़ कर सकते हैं। तो अपने घर में जो पहली बार अनाज आता है, ऐसे माना जाता है, ये भारतीय कल्चर है कि पहले भगवान को भोग लगाना है और फिर अपने खुद के लिए उसको यूज़ करना है। तो आज ये अन्नकूट आप देख रहे हो, जो करीबन 1001 प्योर वेजिटेरियन आइटम्स बिना प्याज और लहसुन की भगवान के सामने आज भोग लगाया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और पूजा अर्चना की। एडिलेड की कई गणमान्य हस्तियों ने भी इस बेहद शानदार समागम में शिरकत की और अपने अनुभव कुछ इस तरह से तेजो टीवी के साथ बांटे। I'm astounded, the generosity of the community, but also the willingness to do this suggests there's something much bigger than just bringing something physically into the mandir. So to me, it enshrines something very, very deep and meaningful, and very powerful, and it is a joy to be or to bear witness to it all. Very special for me to be here. Not only here for Diwali, but celebrating this amazing man who only died in 2016, 100 years of his talking about tolerance and kindness and love and forgiveness. And that's some of the things as Australians growing up we didn't talk about. So with the Indians helping shape our country and bringing all these wonderful positive messages, we're glad you're here. Happy Diwali to everyone, and please look at the food. Over 1,000 pieces of food makes you feel hungry, made by volunteers. How wonderful. और आज का जो ये अन्नकूट सेलिब्रेशन है, ये भी दिवाली के बाद सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है। और देखो 1001 जो डिशेज़ हैं और प्योर वेजिटेरियन, जिसके अंदर गार्लिक और ओनियन का कोई भी प्रयोग नहीं होता, होममेड बिल्कुल घरों में बनाई गई बहुत ही लाजवाब व्यंजन यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से सजाए हुए हैं। तो मुंह में पानी आता है कि पता नहीं हमें कब मिलेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। 1001 बहुत ही डिफरेंट वेराइटीज़ है, नो रिपीट एट ऑल, और वो सब अपने हाथों से बनाई है। सब पूरे कितने टाइम से ये सब बना रहे थे, और कई घर पे बनी है, कई मंदिर में बनी है। तो एक पूरा सा भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। भगवान स्वामी नारायण को चढ़ाए प्रसाद में 1001 व्यंजन शामिल थे। और आइए अब इसके पीछे की मेहनत के बारे में भी जान लें। अन्नकूट का प्रसाद अपने आप में बहुत कुछ कहता है, एक संदेश देता है प्यार का, सद्भावना का। लेकिन इस प्रसाद को बनाने के पीछे मेहनत कम नहीं लगी है। हमारे साथ इस प्रसाद को बनाने के पीछे जो किचन टीम है, उनकी इंचार्ज नमिता जी यहाँ पर है। नमिता जी, हम देख पा रहे हैं प्रसाद के कई रंग, कई रूप, और इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में, लेकिन आई एम श्योर इसके पीछे बहुत मेहनत लगी। हाँ, यहाँ पे पूरी टीम है, बेकिंग टीम है, जिन्होंने पूरे सारे केक बनाए हैं, डोनट्स बनाए हैं। तो एक थीम देते हैं, उस थीम के ऊपर वो लोग अपने आप में सब लोग कोऑर्डिनेट करके सब कुछ बेक करते हैं, मंदिर में ही करते हैं, और फिर उसके बाद अपने तरीके से सब मिलके उसको डेकोरेट करते हैं, डोनट्स बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो बहुत सारी मीन्स बिग क्वांटिटी में है। इतनी बिग क्वांटिटी में मिठाई बनाना आसान नहीं होता घर पे। सब मंदिर में इकट्ठा होके शाम को मिलते थे। आफ्टर वर्क सब लोग घर पे खाना वाना बना के वापस यहाँ पे आते थे और फिर उसके बाद बनाते थे। तो
हमने पेड़े देखे, अगर एक एग्जांपल के लिए पेड़े यहाँ पे 2500 पेड़े इसमें रखे हुए हैं, तो वो भी उन लोगों ने इस तरह से बनाया। इतनी सारी केक, डोनट्स, यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ मीन्स महिलाएं ही वॉल्टियरिंग नहीं करती, लेकिन किशोरी ग्रुप्स है जो टीन एजेस है, फिर युवती है जो यंग लेडीज़ है, उन लोगों का भी उतना ही समर्पण है कि जो भी बनाते हैं वो सब कुछ प्योरली क्लीनली कैसे बनाते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं, वो लोग भी उतना ही टाइम डोनेट करते हैं यहाँ पे। तो उसी वजह से आज हम इतना प्यारा अन्नकूट देख पा रहे हैं। ये सब अरेंज करने में भी उन्हीं लोगों का उन्हीं लोगों की हमको लोगों का हेल्प। नमिता जी, अक्सर हमने देखा है अन्नकूट में जो प्रसाद होता है वो बड़े पारंपरिक जो व्यंजन होते हैं, फल है, ड्राई फ्रूट्स है या तमाम चीज़, लेकिन क्योंकि हम एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ का फ्लेवर भी है, डोनट्स हैं, कुकीज़ मैं देख पा रही हूँ, और सीरियल के मैंने बड़े अच्छे डेकोरेशंस देखे हैं। तो ये आइडिया भी इसमें इनकॉर्पोरेट कैसे किया गया? हम लोग कुछ ऐसा सोचते थे कि कुछ यहाँ जो इजी अवेलेबल मिलता है तो उससे हम लोग क्या अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डे टू डे रूटीन में, अभी इंडिया में हम लोग कॉर्नफ्लेक्स क्या चिवड़ा बनाने का सोचे तो वो कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स इजीली मिलता है, तो उसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो सभी चीज़ का कोई ना कोई किसी तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करता है, सक्सेसफुल जाता है, फिर वो अन्नकूट में आता है। तो इसी तरह से सब कुछ नई नई चीज़ें, ये डोनट है वो आज मीन्स उन लोगों ने पहली बार यहाँ पे अन्नकूट में बनाने के लिए कितनी बार ट्राई ऑन किया और उसके बाद ये सक्सेस मिला है, तो उसमें भी उनकी बहुत मेहनत लगी है। तो इस तरीके से सब कुछ जो यहाँ पे इजी एक्सेसिबल है वो कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसी चीज़ से हम लोग इसको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए नमिता जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो देखा आपने, जैसा देश वैसा भेष, भगवान का प्रसाद जब उनके सामने पहुंच जाता है तो वो किसी भी रूप में हो, उनका भोग लगते ही वो पवित्र हो जाता है, और लालसा होती है कि जल्द से जल्द वो प्रसाद हमें ग्रहण करने को मिले। टीम तेजो से ज्योतिका।